हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है आपका। ठीक है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोग करेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है आपका। तो हमेशा से आप लोग देखे होंगे ना प्राइम नंबर की एक ऐसा नंबर जिसको सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसको सिर्फ सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सा है वो? या तो वो खुद से डिवाइड होगा या फिर खुद वो सिर्फ वन से डिवाइड होगा। ठीक है। यानी a number which has only two factors, that is divisible by two numbers only, one, ठीक है, one and itself, या तो वो वन से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से डिवाइड होगा। ठीक है। तो नेचुरल नंबर हम लोग देखें यहाँ पर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हम इसे थोड़ा ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर जैसे कि वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन। ठीक है, एंड सो ऑन, अपना ये चलता जाएगा। ठीक ना। ये सारे नंबर्स आपके हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर आपका प्राइम नंबर है और कौन सा आपका प्राइम नहीं है। ठीक है। तो ऐसे कैसे से आप गौर करिए यहाँ पर कि वन प्राइम नंबर को आप देखोगे तो प्राइम नंबर आपको क्या बोला था कि वो दो नंबर से डिविजिबल है, वन एंड इटसेल्फ। लेकिन पहला नंबर जो आपका आया वन, वन तो खुद खुद से डिवाइड, यानी वन से ही डिवाइड हो गया, यानी एक ही फैक्टर उसका हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डिफरेंशियल कहना चाह रहा है कि हैज टू फैक्टर्स। ठीक है, वन एंड इटसेल्फ, लेकिन वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो खुद है, जिसकी वजह से ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है। टू हो गया आपका नेक्स्ट, जिसको आप लिख सकते हैं, इसको आप वन से भी डिवाइड कर सकते हो, टू से भी डिवाइड कर सकते हो। इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर, ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है। तीन की बात करें तो तीन को भी आप डिवाइड कर सकते हैं वन या थ्री से, वन एंड इटसेल्फ, इसका मतलब ये भी आपका प्राइम नंबर है। ठीक है। अब रहा सवाल फोर के बारे में, तो फोर तो वन से डिवाइड होगा, फिर टू से भी डिवाइड होगा, फिर खुद से भी डिवाइड होगा। मतलब वन एंड इटसेल्फ के अलावे वो किसी और नंबर से डिवाइड होता है तो वो फिर प्राइम नंबर आपका नहीं होगा। ठीक है। मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसका फैक्टर आप गौर करें तो वन और फाइव होता है खाली आपका, जिसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है। सिक्स को आप एक से डिवाइड कर सकते हो, दो से डिवाइड कर सकते हो, तीन से डिवाइड कर सकते हो, और किससे डिवाइड कर सकते हैं, छह से डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है। और फिर सेवन को आप कर सकते हैं, वन से डिवाइड कर सकते हैं और सेवन से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसका ये प्राइम नंबर है आपका। ठीक ना। आठ को आप वन से, टू से और फोर से, एट से डिवाइड कर सकते हो, दो से ज्यादा हो गया, मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। सिमिलरली एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलता जाएगा। नौ आपका नहीं है, टेन भी आपका नहीं है, 11 आपका है, एंड सो ऑन, इस तरह से अपना ये चलता जाएगा। तो हम अगर एग्जाम्पल लिखने चाहें अगर, ठीक है, तो एग्जाम्पल मेरा हो गया प्राइम नंबर्स का। ठीक, टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, फिर कौन सा हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह से ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब गौर करिएगा, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबके सब क्या है आपके, ऑड हैं। ठीक है। एक यही आपका इकलौता प्राइम है जो कि आपका इवन है। ठीक है। यानी यूनिक प्राइम नंबर, या यूनिक हटा देते हैं हम लोग। ठीक है। ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन।
ठीक है। इस सारे एग्जाम्पल में से आपका सिर्फ दो ही एक ऐसा नंबर है जो कि आपका इवन नंबर है। रेस्ट जितने भी नंबर्स हैं सब के सब क्या है, आपके ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा प्राइम नंबर। नेक्स्ट आपका है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहता है, अगर सिंपल भाषा में बोले तो, अ नंबर विच इज नॉट प्राइम, यानी ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल डेफिनेशन पे गौर करें अगर हम लोग, तो कंपोजिट नंबर कहता है कि वैसा नंबर, सच नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स अवेलेबल है उसके पास। ठीक है, तो जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट बोला था कि नंबर विच इज नॉट प्राइम, तो नॉट प्राइम में एक यहाँ पर टेंशन हो जाता है कि 1 को भी प्राइम नंबर आपका छांटा था। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, वजह है इसका एक ही फैक्टर था आपका। ठीक है, तो क्या कंपोजिट नंबर होगा वो? आंसर आपका है नो। क्यों नहीं होगा? प्राइम नंबर का कहना है कि उसको सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए। ठीक है, यानी अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, सिर्फ 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, कंपोजिट नंबर कहता है 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, यानी कोई भी नंबर जो 2 से अधिक फैक्टर से, 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल है अगर वो, तो वो कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर। लेकिन 1 ऐसा कहानी कहता है सिर्फ एक ही नंबर से डिविजिबल है आपका, वो सिर्फ खुद से, ना उसका 2 फैक्टर है ना उसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसलिए दोनों की कंडीशन में से किसी के भी कंडीशन में वो फिट नहीं बैठता है। इसलिए हम लोग नोट्स की तरह इसको दिमाग में रख सकते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका कंपोजिट नंबर का। एग्जाम्पल हो गया आपका, जो छोड़ दिया यहां से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है, 14, 16 एंड सो ऑन। इस तरह से नोट्स आपको हम क्या बोले थे यहां पर, नोट्स, ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 ना ही प्राइम है और ना ही आपका कंपोजिट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट है मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है आपका, ठीक है, जैसे प्राइम नंबर्स को आप लिख सकते हो क्या, जैसे एग्जांपल में प्राइम नंबर हो गया 5 को आप 1 into 5 लिख सकते हैं। तो 1 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं आपका यहां पर, तो प्राइम नंबर को यहां आप छांट दो। ठीक है, नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स को आप छांट दो, क्योंकि प्राइम नंबर्स को आप इक्वल टू में खुद को उसको लिखोगे। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि वैसे नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो नेचुरल नंबर में से तो प्राइम नंबर को आपको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि प्राइम नंबर कोई भी आप ले सकते हो। यहां पर 6 प्राइम नंबर है, सॉरी 7 प्राइम नंबर है आपका। 7 आप पिक करते हो अगर, तो 7 को आप क्या लिखोगे, 1 into 7। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ 7 प्राइम नंबर है। तो आप 7 को कहां एक्सप्रेस कर पाए एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स? तो नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को आप छांट दो, बचा कि आपके पास कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नेचुरल कंपोजिट नंबर्स के बारे में ही आपको बोलता है। कहता है कि सारे कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्या बोला आपको कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यही सिंपल भाषा में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी हर एक कंपोजिट नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल मेरा हो जाता है यहाँ पर, एग्जाम्पल हम देखें अगर, तो 36 को गौर करें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर, तो 36 को अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ आपका, 2। तो 2 से आप इसको डिवाइड करिए, 18 हो जाता है। 2 से डिवाइड करिए आप, ये 9 हो जाता है। 3 से डिवाइड करिए आप, ये 3 हो जाता है। मतलब 36 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into
3। ठीक है, तो 2 3 सारा का सारा आपका प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा चुका है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या एग्जांपल ले लें हम लोग, 224 240 ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 240 को फैक्टराइज करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो 2 हो गया, 120 हो गया, 2 हो गया, 60 हो गया, 2 से डिवाइड किए, 30 हो गया, 2 से डिवाइड किए, 15 हो गया, 3 से डिवाइड किए, 5 मिल गया आपको। यही है ना, तो सही है ना। तो आप 240 को लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स, 1 2 3 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 3 इंटू 5। क्या आप कंपोजिट नंबर्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, एक नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल और यहां पर पिक कर लेते हैं। कितना ले ले हम लोग यहां पर, ठीक है, 293 273 273। ठीक है, ये मेरा लास्ट एग्जांपल है यहाँ पर। तो 273 को आप अगर डिवाइड कर फैक्टराइज करते हैं, सॉरी फैक्टराइज करते हैं यहाँ पर, तो 3 से डिवाइड करिए आप यहाँ पर, तो कितना 391। ठीक है, 7 से डिवाइड किए 13, और कुछ नहीं होगा क्योंकि सारा का सारा प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर से आपका। तो 273 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7 इंटू 13, 3 इंटू 7 इंटू 13। तो हर एक कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब गौर करने वाली बात यहां पर यह चीज है, आप 36 का फैक्टर गौर करो। ठीक है, 240 का फैक्टर गौर करिए आप, और फिर 273 का फैक्टर गौर करिए यहां पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर 273 में 3 7 13, इसका फैक्टर कौन कौन सा हुआ, फैक्टर्स इसका हुआ 3 हुआ, 7 हुआ, 13 हुआ। ठीक है, इसमें 240 में फैक्टर्स क्या क्या हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और फिर 36 में हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 2 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं आपके यहाँ पर। तो देखने वाली बात ये क्या है कि 2 और 3 इसका फैक्टर है, 2 और 3 5 इसका अपना फैक्टर है, और 3 7 13। क्या जैसे एग्जांपल के तौर पर 273 का फैक्टर 3 7 13 आया है, क्या पॉसिबल है कि 273 का फैक्टर 3 7 और 13 आ जाए, 3 7 एंड 13, सॉरी 3 7 13 तो मेरे पास है ही, सॉरी 2 7 और 13 संभव है, नहीं है संभव। ठीक है, तो इस लिहाजे से जैसे एग्जांपल के तौर पे 36 हम यहां पर मेरे पास है, इसका फैक्टर आपका 2 और 3 है। 36 का प्राइम फैक्टर क्या है आपका, 2 3 है। ठीक है, तो हम सवाल मेरा यहां पर ये उठता है कि क्या 2 की जगह पर हम यहां 5 रिप्लेस कर सकते हैं, क्या हम 36 को प्राइम फैक्टर के तौर पर हम 3 और 5 के रूप में देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष मेरा क्या निकला कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन सभी को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं, और जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे कंपोजिट नंबर्स के, वो सारे के सारे यूनिक होंगे, वो सारे के सारे यूनिक होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी अपना फैक्टर छोड़ के दूसरा का प्राइम फैक्टर नहीं पिक कर सकता है। ठीक है, अब रहा सवाल कि इसके ऑर्डर्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक है ऑर्डर्स क्या हो जाएगा आपका कि 3 7 13, पहले 3 आया, फिर 7 आया, फिर 13 आया। तो क्या हम 7 को पहले लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 13, या फिर 13 को हम पहले लिख सकते हैं, हम करके दिखाते हैं इस चीजों को। ठीक है, दूसरा पॉइंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बीच में हो गया आपका। ठीक है, कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टर्स। ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, चीजों को डिस्कस कर रहा था मैं इसके ऑर्डर्स पर। ठीक है, यानी हम इसके ऑर्डर्स पे बात करना चाह रहे थे यहां पर। ठीक है, ऑर्डर्स कि जैसे 273 का फैक्टर लिखा गया है, पहले ये आया, 3 आया, फिर 7 आया, फिर 13 अभी लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 13, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 13 इंटू 7 इंटू 3, या फिर ऐसा लिखा जा सकता है 13 इंटू 3 इंटू 7। बोलिए, लिखा जा सकता है। वजह है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है।
आप कम्यूटेटिव जैसे वर्ड आया, ये क्या है? तो आप दो नंबर मन में कोई सोचो, जैसे एग्जाम्पल मैंने सोचा है 2 और 3, आप 2 इंटू 3 करो, कितना दिया? 6 दिया ना। अब इसको पलट के करो, 3 इंटू 2 क्या दिया आपको? 6 दिया। तो ऑर्डर्स को आगे पीछे करने से उसके प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव, ठीक ना? तो ये कहता है कि जैसे ऑर्डर्स, प्राइम फैक्टर्स तो यूनिक होते ही है, आप आगे पीछे कहीं भी रखो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट। नॉट इंपॉर्टेंट यानी ऑर्डर्स का यहां कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है? तो एज आप शॉर्ट में हम लोग देखें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहा आपको कि सारे नेचुरल नंबर्स हम बोल रहे हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स में एक प्रॉब्लम आता है प्राइम नंबर्स पर। प्राइम नंबर्स को हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। वजह है कि प्राइम नंबर्स का दो ही फैक्टर है आपके पास, 1 और खुद। अब 1 तो प्राइम नंबर है नहीं आपका, तो इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आप प्राइम नंबर को छाड़ दीजिए नेचुरल नंबर से, बचा क्या आपके पास? कंपोजिट नंबर, ठीक है? तो कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। और उसमें यह भी शर्त डाला कि हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स जो है वो यूनिक होता है, ठीक है? यूनिक मतलब अगर 273 प्राइम फैक्टर लिया 3 7 13, तो ये 5 7 13 नहीं ले सकता, ये सिर्फ 3 7 और 13 ही लेगा, ठीक है? और तीसरा चीज आपका था इसके अंदर ऑर्डर्स। आप 3 इंटू 7 इंटू 13 करो या 7 इंटू 3 इंटू 13 करो, यानी आगे पीछे कहीं फैक्टर्स को रख के प्रोडक्ट करो, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर, ठीक है? उसका प्रोडक्ट 273 ही रहेगा। मतलब ऑर्डर्स पे यहां आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। क्वेश्चन है मेरा, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5, सॉरी यहां इंटू है आपका, 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है? 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ये आपको यहां एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो आप इसको एक छोटा सा काम यहां पर सिंस दिया हुआ है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि क्या इस नंबर्स को हम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। बस यही टारगेट है आपका यहाँ पर, ठीक है? और हम वही करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल मेरे पास ये दो एलिमेंट जो बच रहा है, जो प्लस से सेपरेटेड है, इसको आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे 3 इंटू 5 प्लस 1, 7 कॉमन निकाल लिया मैंने, दोनों ग्रुप से आप 7 को बाहर निकाल सकते हैं ना, ठीक है? 7 कॉमन निकालने के बाद ये क्या बचा आपके पास, 3 5 जा 15 प्लस 1 16 इंटू 7। अब 16, 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है, 16 को आप तोड़ सकते हो यहाँ पर, 16 2 इंटू 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो बताइए क्या 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 को आप एक्सप्रेस कर पाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स? कर पाए आप, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं यहां पर सिंस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, सिंस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 कैन बी expressed as the product of, ठीक है, as the product of prime factor, ठीक है? So it is composite, ये आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी 6 का पावर अगर आप कुछ भी करो, ठीक है, n का वैल्यू, ये n को नेचुरल नंबर लिया है, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
वगैरह वगैरह चलता जाएगा अपना ये। तो आप अगर ऐसा करते हैं 6 का पावर 1, ठीक है, नेचुरल नंबर कौन कौन सा हुआ आपका, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये 6 दिया। 6 का पावर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो 36 देगा। 6 का पावर क्यूब करते हैं तो कितना देगा, 216 देगा, ठीक है। और फिर 6 का पावर 4 करते हैं तो 1296 देगा आपको। यानी इस तरह से देता जाएगा। आपको लग रहा है कि कहीं लास्ट में जीरो आएगा? नहीं आएगा। तो हम इस तरह से एग्जाम्पल से शो तो कर सकते हैं, लेकिन वो परफेक्शन नहीं देगा आपको, ठीक है। तो करते क्या है हम लोग कि ये बोला आपको कि एंड करना चाहिए जीरो से, ठीक है, एंड करना चाहिए जीरो से। तो पूरे नंबर सिस्टम आप खंगालो यहां पर, कोई ऐसा नंबर आप बताओ सोच के जिसके लास्ट में जीरो है। तो एक तो आपको आएगा खुद जीरो, ठीक है, और जीरो तो हम कंसिडर कर नहीं सकते हैं कोई भी नंबर्स, ठीक है। तो जीरो आप डालोगे तो 6 का पावर, ठीक है, जीरो डालोगे 6 का पावर 0 इक्वल टू 1। तो जीरो तो वैसे भी आपका ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर ये आपका नहीं है, उसको तो आप ले नहीं सकते हो। तो जीरो छोड़ के कोई और नंबर सोचिए। तो मन में आता है 10। तो 10 पर आप कुछ भी पावर डालो, कुछ भी, लास्ट में उसका हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। 10 का पावर कुछ भी आप डालते हैं अगर, तो लास्ट में हमेशा आपको क्या देगा, जीरो देगा। तो हम 10 के खासियत को गौर करते हैं कि आखिर 10 में ऐसा क्या बात है कि बार बार वो हमको कुछ भी पावर करे तो जीरो देगा, है ना। तो 10 को अगर आप तोड़ते हो तो 2 and 5 आता है आपका, ठीक है। 10 का फैक्टर्स आता है 2 and 5, ठीक ना। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर्स को जीरो पर एंड करने के लिए उसके फैक्टर्स में 2 and 5 दोनों का होना मस्ट है आपका, ठीक है। तो 2 and 5 अगर अवेलेबल है किसी नंबर्स में, किसी कंपोजिट नंबर में, तो वो जीरो पे एंड कर जाएगा, ठीक है। तो जहां तक सवाल है मेरे इस क्वेश्चंस का, आप 6 को तोड़ो यहां पर, 6 का पावर n, ठीक है, 6 का पावर n आप अगर तोड़ते हो तो 2 into 3 का पावर n देगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद में होता रहेगा, लेकिन सवाल है कि जो फैक्टर हमको ये लेके आया है उसमें 2 तो है, मिसिंग क्या है आपका, 5 मिसिंग है। मतलब 2 and 5 दोनों होना चाहिए था, ठीक है, बोथ होना चाहिए था। लेकिन क्या किया बेचारा, 2 को तो लिया, ये 2 को तो ले लिया, लेकिन 5 क्या किया, वो नहीं ले पाया, जबकि दोनों को साथ में रखना चाहिए था। तो इसका अर्थ साफ है कि 6 का पावर n कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा आपका, ठीक है। यानी हम रीजन देख सकते हैं कि हियर 6 हैज द फैक्टर 2 and 3, but to end with 0 it must have 2 and 5 both as factor। यानी 6 का फैक्टर 2 and 3 है, लेकिन 0 से एंड करने के लिए क्या होना चाहिए था इसको, 2 and 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का पावर n कभी भी 0 पे खत्म नहीं करेगा, ठीक है। Therefore 6 का पावर n कैन नॉट एंड with 0, ठीक है, for any natural number, for any natural number of n, किसी के लिए भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, HCF, LCM और उसके रिलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।